हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन फार्मा में। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड, हमने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के जो आते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन वो हमने जो है कलेक्ट किए हैं पिछले 5 ईयर के एक्सपीरियंस के बेस पर। ठीक है फ्रेंड, जो कि काफ़ी बार जो है काफ़ी बहुत टाइम जो है पूछे गए हैं क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के हम जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। और जो है वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आप जो है प्लीज़ इसको स्किप ना करें। तो चलिए आज देखते हैं हम जो है अपने क्वेश्चन। ये फ्रेंड 25 क्वेश्चन है, आपको इसमें से 7 to 8 नहीं तो 8 to 9 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे क्वेश्चन पेपर में एज इट इज़ रखे हुए। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फ्रेंड, बेसिकली एनाटॉमी और एनाटॉमी होती क्या है? एनाटॉमी जो फ्रेंड स्ट्रक्चर की स्टडी होती है, जैसे कि हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम है। ठीक है फ्रेंड, उसमें जो स्ट्रक्चर है उसका बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट है? रेस्पायरेटरी सिस्टम है, लंग्स है, ब्रोंकाई है, ठीक है, एयर पाइप है। ठीक है, वो तो हो गया फ्रेंड स्ट्रक्चर। ठीक है, उसकी जो स्टडी होती है वो आती है एनाटॉमी में। ठीक है, जैसे कि सेल बायोलॉजी की हो गई। ठीक है, सेल्स का किस तरह से स्ट्रक्चर है उसकी जो स्टडी होगी फ्रेंड वो होती है एनाटॉमी में। फ्रेंड, बेसिकली जो फिजियोलॉजी होती है ना वो स्टडी होती है जो फंक्शन। फिजियोलॉजी से आ रहा है ना, फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियो मतलब होते हैं फंक्शन, लॉजी मतलब होती है साइंस। ठीक है, जो फंक्शन होते हैं हमारे ऑर्गन के फंक्शन जो होते हैं, जैसे कि रेस्पायरेटरी ऑर्गन है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है? रेस्पायरेशन है, उसका ब्रीथिंग कराता है वो। ठीक है, तो इस तरह से जो रेस्पायरेटरी जो होती है फिजियोलॉजी, इसकी स्टडी होती है। ठीक है, तो जैसे कि रेनल फिजियोलॉजी हो गई। ठीक है, हमारी रेनल जो हमारी किडनी वाली उसकी फिजियोलॉजी क्या फंक्शन होते हैं? एक्सक्रीशन का फंक्शन होता है बेसिकली उसका। इम्यूनोलॉजी होता है, तो इम्यूनोलॉजी का फ्रेंड क्या होता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गन होते हैं या फिर कुछ पार्टिकल्स हमारी बॉडी में जो है आ जाते हैं, उनको जो है डैमेज करती है। ठीक है, उनसे प्रोटेक्ट करती है हमको। फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन है हमारा डिफाइन सैगिटल, पैरासैगिटल एंड कोरेनल प्लेन। तो फ्रेंड, बेसिकली सैगिटल और पैरासैगिटल कोरेनल प्लेन होता क्या है, मैं आपको जो है समझा देता हूँ। फ्रेंड, ये जो है एनाटॉमिकल प्लेन होता है जो कि डिवाइड करता है बॉडी को इनटू राइट एंड लेफ्ट सेक्शन में। फ्रेंड, लेफ्ट और राइट सेक्शन में जो है इस बॉडी को डिवाइड करता है। मैं दिखाता हूँ किस तरह से करता है। ठीक है फ्रेंड, आप जो है इस डायग्राम के थ्रू समझिए। ये जो हमारी बॉडी है, ठीक, ये जो हमारी बॉडी है फ्रंट है, ठीक, पीछे बैक है। तो ये जो हमारे राइट और लेफ्ट में जो ये वाला रेड पेन से जो प्लेन है जो ये डिवाइड कर रहा है, इसको जो है सैगिटल प्लेन बोलते हैं फ्रेंड। ठीक है, इसको बोलते हैं सैगिटल प्लेन। अगर आप यही प्लेन बना के भी आ जाते हैं तो आपको जो है 1 से 1.5 मार्क्स जो है मिल ही जाएगा फ्रेंड क्वेश्चन में। तो आप जो है छोड़ कर ना आइएगा प्लीज़, इसको जो है करके आना है। ठीक है, और जो फ्रेंड जो पैरासैगिटल होता है वो जो है वो इसके पैरेलल होता है। ठीक है, जैसे कि ये सैगिटल है, ये इसके पैरासैगिटल होता है, ये पैरेलल होता है इसके। ठीक है, सैगिटल के। फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन हमारा कोरोनल प्लेन क्या होता है? कोरोनल प्लेन फ्रेंड बेसिकली जो हमारी फ्रंट और बैक में जो है डिवाइड करता है। जैसे कि आप ये इस तरह से सीधा खड़ा है बंदा और इसको जो है बैक में और फ्रंट में जो है डिवाइड कर दिया इसने, इसको जो है कोरोनल प्लेन बोलते हैं। अगर आप यही बना के आ जाते हैं तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो बेसिकली कोरोनल प्लेन यही होता है, इसमें जो है डिवाइड करता है बॉडी को इंटू लेफ्ट इंटू बैक में, फिर इतना ही लिख देना। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अपना। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। फ्रेंड, राइबोसोम के क्या फंक्शन होते हैं? बेसिकली जो है ये क्या है, राइबोसोम जो हमारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसके फंक्शन क्या होते हैं? तो हमारी बॉडी हमारी सेल्स में जो है फ्रेंड वो क्या करता है? वो प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करता है। फर्स्ट फंक्शन क्या है उसका? प्रोटीन सिंथेसिस। फ्रेंड, दूसरा क्या है? राइबोसोम रीड करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेल न्यूक्लियस प्रोवाइड बाय मैसेंजर आरएनए। जो फ्रेंड उसको मैसेंजर आरएनए जो न्यूक्लियस है फ्रेंड वो क्या करता है? मैसेंजर आरएनए, ठीक है, एमआरएनए के थ्रू जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन को रीड करता है। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन है उसकी? ठीक है, लिंकेज करता है किसको? जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको जो है आपस में जो है लिंकेज करता है एक दूसरे के साथ। ठीक है फ्रेंड, फिर आता है फ्रेंड हमारा राइट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है फ्रेंड, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या फंक्शन होते हैं, क्या फंक्शन है, इसको जो है डिफाइन कीजिए। तो फ्रेंड, माइटोकॉन्ड्रिया के तो आपको पता ही होगा, ये जो है पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसको। फ्रेंड, इसका बेसिकली फंक्शन क्या है? एटीपी फॉर्मेशन होता है फ्रेंड, एटीपी फॉर्मेशन करता है और मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ करता है सेल्स की। जब एटीपी मिलेगी यानी कि एनर्जी मिलेगी तो फ्रेंड मल्टीपल ग्रोथ भी होगी। और फ्रेंड प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो जितना भी सारा मेटाबॉलिज्म होता है वो इसमें सेल्स से जो है होता है फ्रेंड माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड ही होता है सारा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड। राइट ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ सेल। फ्रेंड, लेवल डायग्राम किस तरह से ड्रा करें उसको आप जो है इसको सीख लेना फ्रेंड, किस तरह से लेवल डायग्राम बनाते हैं सेल का। तो ये मैंने बना रखा है। ठीक है, इस तरह से ये न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है फ्रेंड, ये जो है लाइसोसोम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गई, राइबोसोम इस तरह से होते हैं ग्रेन्यूल्स की तरह, ये हो गए माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया आ गई यहाँ पे, ये सेल वॉल हो गया। ठीक है, इस तरह से आप जो है ये ड्रा कर सकते हैं। आपको फ्रेंड इसी ड्रा करने के जो है 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड बस आप जो है लास्ट तक बने रहिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देख लेते हैं दूसरा 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है? ड्रा ए लेवल डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
फ्रेंड माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम हमसे बोल रहा है कि ड्रा करिए। तो फ्रेंड माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम मैंने उठा लिया है यहाँ से, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होती है किस तरह से होती है, ये इस तरह से होती है, ये जिगजैग टाइप होती है, ठीक है। ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, आउटर मेम्ब्रेन होती है, डीएनए हो गया फ्रेंड, और इनर मेम्ब्रेन हो गई, मैट्रिक्स प्रेजेंट हो गया फ्रेंड, राइबोसोम हो गई। ये सारे इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ये देख लीजिए आप। इस तरह से आपको जो है ड्रा कर देना है बस, और इसके जो है 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। फ्रेंड ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको जो है 7 से 8 क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं। आपको जो है एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो जाएगी फ्रेंड इससे। ये तो चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, राइट अबाउट आर्टरीज एंड वेन्स। फ्रेंड बेसिकली आर्टरीज एंड वेन्स होती क्या है फ्रेंड, आर्टरीज जो होती हैं वो कैरी करती हैं ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे हार्ट से लेकर हमारी बॉडी में पूरे जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं उनका वर्क होता है, आर्टरीज का वर्क होता है उसका। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें प्रेजेंट होता है फ्रेंड। ये हार्ट से जो है ब्लड लेकर आती हैं और हमारी बॉडी में पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं फ्रेंड। बेसिकली वेन्स का जो काम होता है वो क्या करती हैं, पुश करती हैं ब्लड को हमारे हार्ट के टूवर्ड द हार्ट। ये इसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। ये जो है पुश करती हैं टूवर्ड द हार्ट की तरफ को, हार्ट में जाएगा, फिर जो है लंग्स में प्योर होकर आएगा फिर से, ठीक है। इस तरह से इसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजनेटेड होता है फ्रेंड, ठीक है। ये जो है टूवर्ड करती हैं हार्ट की तरफ, वो जो है रेस्ट ऑफ द बॉडी की तरफ आती हैं, ठीक फ्रेंड। अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। फ्रेंड बेसिकली कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म होते क्या है फ्रेंड, कैटाबोलिज्म क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ बिग कॉम्प्लेक्स, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, उनका जो है ब्रेक डाउन होता है फ्रेंड इसमें कैटाबोलिज्म में, ठीक है। कैटाबोलिज्म में होता है उनका ब्रेक डाउन फ्रेंड, जो वो जो है मॉलिक्यूल जो है इजियर एब्जॉर्ब, जैसे कि प्रोटीन है फ्रेंड, प्रोटीन का जो है ब्रेक डाउन किस में होता है, अमाइनो एसिड में होता है। अमाइनो एसिड जो होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि रीएब्जॉर्प्शन करने में हमारी इंटेस्टाइन को जो है प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसलिए जो है जो इसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म, यानी कि ब्रेक डाउन होना बड़े से छोटे पार्टिकल्स में को, ठीक है फ्रेंड। एनाबोलिज्म क्या होता है, एनाबोलिज्म बेसिकली होता है जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन का सॉरी अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड का मिल के जो है छोटे छोटे पार्टिकल मिलके जो है एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, जो ऐसे प्रोटीन फॉर्म कर लेते हैं, तो वो जो है एनाबोलिज्म है, जो कि बॉडी के फंक्शन में भी वर्क करती है, ठीक है फ्रेंड। अब है हमारा 8 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। क्या राइट द फंक्शन ऑफ स्किन। बेसिकली स्किन के क्या क्या फंक्शन होते हैं फ्रेंड, वो हम इसमें जो है देखने वाले हैं। तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं स्किन के। पहला तो है फ्रेंड प्रोटेक्शन, ये जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, फ्रेंड कवरिंग करता है ना, तो जो हमारी ये बॉडी है, ठीक है, इसको जो है कवरिंग प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन, जिससे माइक्रो और इन्वेंशन यानी कि आक्रमण बोलते हैं इन्वेंशन को, ठीक है, बचाता है माइक्रोब से, जो है फिजिकल केमिकल एजेंट जो होते हैं उनसे जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन का वर्क है इसका, ठीक है। तो चलिए फिर आता है फ्रेंड सेंसरी फंक्शन, ठीक है। इसमें जो है नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती हैं, जो कि सेंसेशन का वर्क करती हैं फ्रेंड। सेंसेशन जैसे कि पेन हो गया, कोल्ड हो गया, हीट हो गया, इससे छू के देखते हैं ना, तो उससे पता चलता है कि फ्रेंड्स में जो है नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए जो है सेंसेशन का वर्क फंक्शन भी है इसका, ठीक है। फिर तीसरा फंक्शन है इसका एक्सक्रीशन। फ्रेंड इस स्किन जो है एक्सक्रीट करती है, स्वेटिंग होती है ना, जैसे स्वेटिंग आती है तो उसके थ्रू जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है वो निकल जाता है, यूरिया निकल जाता है, बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस जो है निकल जाते हैं। जैसे कि किसी को फीवर आता है तो फ्रेंड क्या होता है, कुछ देर बाद उसको जो है अगर ठीक होता था तो उसको जो है स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग के थ्रू जितने भी उसके वो उसका वेस्ट होता है वो सारा जो है निकल जाता है उसके, तो उसको जो है रिलैक्स मिल जाता है और उसकी बॉडी जो है रिलैक्स में हो जाती है फ्रेंड। फिर फोर आता है फ्रेंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। फ्रेंड इसमें जो है बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन का बहुत ज़्यादा रोल है जो है स्किन का, ठीक है। जैसे 37 डिग्री हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो इस तरह से इसको रेगुलेट करती रहती है हमारी बॉडी, हमारी स्किन जो है फ्रेंड। फिर 5 आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का भी फॉर्मेशन हमारे स्किन के थ्रू ही होता है फ्रेंड। जैसे फैटी टिश्यू प्रेजेंट है ना हमारे सबक्यूटेनियस लेयर में, तो उसको क्या है, जैसे कि 7 डिहाइड्रोकैलिस्ट्रोल है, उसको जो है सनलाइट के प्रेजेंट में जो यूवी लाइट्स हमारी सन से आती हैं वो उसको जो है कन्वर्ट कर देती हैं विटामिन डी में। तो फ्रेंड ये जो है हमारे स्किन में ही हो पाता है, तो इसका ये भी इसका एक फंक्शन है फ्रेंड। 6 आता है हमारा एब्जॉर्प्शन, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि हम एब्जॉर्प्शन में अब जैसे टॉपिकली वाली जो जैसे क्रीम आती हैं, ऑइंटमेंट आते हैं, जेल्स वगैरह आते हैं, वो हम जो है क्या स्किन पर तो लगाते हैं फ्रेंड, तो वो जो है उससे एब्जॉर्ब हो जाती हैं उसके थ्रू। स्किन का एब्जॉर्प्शन भी इसका एक फंक्शन है, ठीक है। जैसे इट एब्जॉर्ब सम ड्रग्स होती हैं विद लो मोलिकुलर वेट, जो जिनका होता है उनको जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एज वेल एज टॉक्सिक केमिकल को भी। जैसे मरकरी है, मरकरी कुछ देर हमने इस तरह से रब कर ली तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो कि टॉक्सिसिटी कोज कर सकती है, ठीक है फ्रेंड। 7th हमारा आता है वाटर रेजिस्टेंस। फ्रेंड हम जो है ये जो है हमारी स्किन वाटर रेजिस्टेंस होती है, हमारे बॉडी में को जो वाटर का नहीं जाने देती, उसको जो है रेजिस्ट करती है, ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। जैसे कि हम नहाते हैं वाटर में, तो वो क्या है हमारी स्किन जो है उससे प्रोटेक्ट करती है, ना कि हमारा वो वाटर हमारी बॉडी में चला जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसका फंक्शन ये भी है वाटर रेजिस्टेंस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड हमारा। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम ऑफ पिगमेंट
प्रेजेंट इन रोड एंड कोन सेल। फ्रेंड जो रोड एंड कोन सेल्स होती हैं हमारी रेटिना में प्रेजेंट होती हैं बेसिकली, जो हमारा कलर विजन है उसको पहचानने में, जैसे रेड हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने में जो वर्क काम होता है, ठीक है, वो रेड एंड कोन सेल्स का होता है, ठीक है। तो जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो होता है वो उस पिगमेंट का नाम होता है फ्रेंड फोटोप्सिन इज, ठीक है, फोटोप्सिन उसका नाम होता है, जो कि एक क्या है, फोटो रिसेप्टर प्रोटीन होती है जो कि प्रेजेंट होती है रेटिना के अंदर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, नेम ऑफ द बोन्स प्रेजेंट इन ईयर। ईयर में जो हमारे कान में जो बोन्स प्रेजेंट हैं बेसिकली उनका नाम क्या क्या है, ठीक है, उनके नाम पूछ रहा है, ठीक है। इट कंटेन फ्रेंड, इसमें जो तीन बोन्स, 3 बोन्स होती हैं जिनको हम कह देते हैं ऑडिटरी ओसिकल्स, यानी ऑडिटरी ओसिकल्स एंड फ्रेंड पूरा जो एयर ड्रम पूरा ईयर होता है ना, इसको हम जो है ऑडिटरी ओसिकल्स बोल देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड पहला फर्स्ट होती है मेलियस, ठीक है, इनकस और स्टेपिस, ठीक है। ये जो है तीन 3 बोन्स होती हैं जो कि हमारी प्रेजेंट होती हैं। फ्रेंड सबसे जो स्मॉलेस्ट होती है वो होती है स्टेपस, ठीक है। तो आप जो इसको कर लेना, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, कर ही लोगे आप। फिर हमारा क्वेश्चन 11। तो क्वेश्चन 11 क्या पूछ रहा है फ्रेंड, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। फ्रेंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर पर पूछ रहा है किस तरह से हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ किस तरह से होता है। ब्लड प्रेशर इज रेगुलेटेड इन द बॉडी चेंजेस टू द डायमीटर। फ्रेंड जो डायमीटर होता है ना उसका, हमारी वेसल्स होती हैं ब्लड वेसल्स, उसके थ्रू होता है, ठीक है, चेंजेस। जैसे मैं बताता हूँ किस तरीके से, ठीक है। ऑफ ब्लड वेसल इज रेस्पॉन्सिबल टू चेंज इन कार्डिक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। फ्रेंड जो इट इज़ आल्सो डिपेंड अपॉन बायो रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। तो चलिए मैं बताता हूँ किस तरीके से होता है। जैसे ये जो है हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है फ्रेंड, जब हाई प्रेशर पे इस पर ब्लड जाएगा तो ब्लड प्रेशर जो हमारा हाई हो जाएगा। तो हमारे इस वॉल्स पे क्या होता है, बेसिकली ब्लड प्रेशर होता क्या है, द प्रेशर एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज, वॉल ऑफ ब्लड वेसल बाय द ब्लड। जो प्रेशर ब्लड के थ्रू लगता है हमारी वॉल्स पर, हमारी ब्लड वेसल्स पर, तो वो जो होता है ब्लड प्रेशर होता है बेसिकली। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो फिर फ्रेंड हमारे जो बायो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारी बोल्स पर, वो क्या है, सेंसेशन करते हैं। तो फिर फ्रेंड जो है ये ऐसे कॉन्ट्रैक्शन है उसको रिलैक्स कर देते हैं, ठीक है, इसका साइज़ को जो है रिलैक्स कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, जिससे हमारा जो ब्लड है वो ईजिली पास आउट हो जाता है, ठीक, इस तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो है डिफाइन ऑप्टिक डिस्क। फ्रेंड बेसिकली ऑप्टिक डिस्क होती क्या है, तो चलिए मैं बताता हूँ ऑप्टिक डिस्क क्या होती है। फ्रेंड ये जो है रेटिना होती है ना, रेटिना के पीछे की जो लेयर होती है वो बेसिकली ऑप्टिक डिस्क होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये डायग्राम है, ये जो है ह्यूमन आई है, थोड़ी ऐसी है फ्रेंड। तो चलिए ये रेटिना फ्रेंड हमारी ये जो है लेयर जो है रेटिना, इसके पीछे जो कर्व वाली लेयर होती है ना, ये कर्व लेयर होती है फ्रेंड, राउंड वाली, ये जो होती है ऑप्टिकल नर्व होती है, सॉरी ऑप्टिक डिस्क होती है, इसको बोल देते हैं, ये ऑप्टिक डिस्क होती है फ्रेंड, आउटर वाली, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क। इस तरह से आप ये भी बना के डायग्राम भी आ सकते हैं, तो आपको जो है 1 से 1.5 नंबर जो है मिल ही जाएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड जो ये क्या है, द राउंड डिस्क इज द ऑप्टिक डिस्क इज द राउंड स्पॉट ऑन रेटिना फॉर्म्ड बाय द पैसेज ऑफ एक्सियन ऑफ द रेटिनल गैंग्लियन सेल्स, ठीक है। फ्रेंड बेसिकली इसका जो वर्क होता है वो है सिग्नलिंग, फोटो रिसेप्टर पर जो है आई को और ऑप्टिक नर्व को जो है बीच में जो है सिग्नलिंग करना, इसका वर्क फंक्शन होता है बेसिकली, ठीक है। तो मैंने बता दिया जो उसके पीछे की लेयर होती है वो ऑप्टिक डिस्क होती है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए क्वेश्चन 13 है, डिफाइन होमोस्टैटिक्स, ठीक है। होमोस्टैटिक्स क्या होता है फ्रेंड, ये जो है बॉडी की एबिलिटी होती है। होमो मतलब होता है कांस्टेंट और स्टैटिक मतलब होता है स्टेबल। हमारी बॉडी को जो है स्टेबल लगती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से और इंटरनल इन्वायरमेंट से। जैसे फ्रेंड आप जो है विंटर में देखते हैं कि कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, पर हमारा इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट टेम्परेचर जो है सेम रहता है, ना कि बदलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है एबिलिटी होती है इसकी, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो स्टैटिक्स जो है बनाए रखती है, कॉन्स्टेबल स्टैटिक बनाए रखती है, ठीक है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन द टर्म ऑटोग्राइन सिग्नलिंग। ऑटोग्राइन सिग्नलिंग होता क्या है बेसिकली, तो चलिए हम देख लेते हैं ऑटोग्राइन सिग्नलिंग क्या होता है। तो मैं आपको जो है एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ किस तरह से होता है, ठीक है। ऑटोग्राइन इस तरह से समझिए, ये जो है सेल है फ्रेंड, सेल है, ठीक है। इसने जो है एक मॉलिक्यूल जो है जनरेट किया, ठीक है। तो फ्रेंड इसको बोलते हैं मीडिएटर या फिर मॉलिक्यूल बोल देते हैं। फ्रेंड ये जो है अपने ही सेल के रिसेप्टर पर जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है, सिग्नल कोच करता है और जो है सिग्नलिंग देता है, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं हम ऑटोग्राइन, इसको बोल देते हैं ऑटोग्राइन, यानी कि सेल्फ से जो है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ से सिग्नलिंग करता है, ठीक है। ये अपने ही सेल से जो है मीडिएटर निकला और अपने ही रिसेप्टर पर जाके बाइंड हुआ और उसने जो है सिग्नलिंग दी, तो इसको हम बोल देते हैं ऑटोग्राइन। और पैराग्राइन समझिए, पैराग्राइन क्या होता है, ठीक है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। तो फ्रेंड ये जो है अदर सेल से इसने जो है मीडिएटर को रिलीज़ किया, मॉलिक्यूल्स को फ्रेंड
ठीक है। और जो दूसरा सेल्स है उसके रिसेप्टर पे जाके बाइंड हुआ, फिर जो है इसने सिग्नलिंग दी। तो ये जो है दो डिफरेंट सेल्स के बीच में होता है, ठीक है। ये जो है ये सिंगल सेल्स के बीच में होता है, अपने खुद ही सेल्स के उस पर होता है। और ये जो है पैराक्राइन जो होता है, इसने इस सेल ने दूसरे सेल ने हमें मीडिएटर दिया और ये दूसरे सेल पर जाके बाइंड हुआ, तब जाके इसने जो है सिग्नल दिया फ्रेंड। यहाँ पर बाइंड होता है जाकर, ठीक है, इस तरह से फिर जो है तब जाके ये सिग्नल देता है, ठीक है। तो चलिए ये होता है ऑटोग्राइन पैराग्राइन, ठीक है। ऑटोग्राइन सिग्नलिंग होता है फ्रेंड मीन्स द प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर मीडिएटर को जो है रिलीज करते हैं वाया सेल से ही निकलेगा, फॉरवर्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ दैट मीडिएटर टू द रिसेप्टर ऑन द सेम सेल, ठीक है। जो रिसेप्टर जो मीडिएटर निकला है फ्रेंड वो बाइंड होगा उसकी सेम रिसेप्टर पर और जो है अपना सिग्नलिंग देगा, ठीक है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड। अब ये पूछ रहा है नेम द ग्लैंड विच सिक्रेट वैक्स इन ईयर के अंदर जो वैक्स जो प्रोड्यूस करती है वो कौन सी ग्लैंड होती है, ठीक है। तो वो कौन सी ग्लैंड होती है, वो होती है सेरेमिनस ग्लैंड, ठीक है फ्रेंड। सेरेमिनस ग्लैंड जो हमारी ईयर के अंदर जो वैक्स जो प्रोड्यूस करती है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 फ्रेंड। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, ठीक है। बेसिकली हीमोग्लोबिन है क्या, ठीक है, ये पूछ रहा है। और फिर व्हाट आर इट्स नॉर्मल वैल्यू इन ह्यूमन बॉडी एंड राइट अबाउट इम्पोर्टेंट इन ह्यूमन बॉडी, इसका क्या इंपॉर्टेंट है और इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो ठीक है फ्रेंड, हीमोग्लोबिन क्या होती है, रेड जो पिगमेंट होती है हमारी रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ठीक है। जो फ्रेंड इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ये ऑक्सीजन कैरी करती है, ठीक है, हमारे ऑक्सीजन लेकर आती है लंग्स से और जो है पूरे ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ठीक है, होता है इसके थ्रू। और जो है टिश्यू और ऑर्गन्स को जो है प्रोवाइड करा देती है फ्रेंड। बेसिकली CO2 को जो है वापस लेकर जाती है, ठीक है, और जो है एक्सहेल हो जाता है, उसका इनहेलेशन होता है ऑक्सीजन का, ठीक है फ्रेंड। मेन में जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 13.2 से लेकर 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, ठीक है। और जो वुमेन में होती है वो होती है 11.6 टू 15 ग्राम डेसीलीटर पर डेसीलीटर, ठीक है, बेसिकली जो वैल्यू होती है। तो हमें हीमोग्लोबिन क्या होगा फ्रेंड, बेसिकली जो है ये जो है पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है, ठीक है, इसका बस ये जो है इसका फंक्शन है, ठीक है फ्रेंड। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। ये पूछ रहा है फ्रेंड बेसिकली व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस है फ्रेंड, बेसिकली तो हम जो है एक के डिफरेंस को पढ़ लेंगे तो हम जो है दूसरे का इजीली बना कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड बेसिकली थोड़ा सा पढ़ लो किस तरह से इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है बेसिकली। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है फ्रेंड, ये जो होती है डक्ट लेस होती है, इसमें जो है डक्ट नली होती है, डक्ट होती है, वो ट्यूब पतली वो नहीं होती है, ठीक है। इसमें जो है ये इसमें डक्ट लेस होती है ये फ्रेंड, ये होती है डक्टाइल होती है, इसमें जो है डक्ट होती है, ठीक है, इसमें जो है डक्ट प्रेजेंट होती है एक्सोक्राइन में। फिर होता है फ्रेंड हमारा नेक्स्ट जो इंटरनल जो सिक्रेशन करती है ऑफ द ग्लैंड उसको हम बोल देते हैं हार्मोन, ठीक है। जैसे कि हार्मोन सिक्रेट करती है ना, उनको जो है हार्मोन बोल देते हैं। जो मीडिएटर जो सिक्रेट करती हैं, जो केमिकल कंपाउंड सिक्रेट करती हैं उनको बोल देते हैं हम हार्मोन, ठीक है। और जो ये केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस करती हैं उनको बोलते हैं एंजाइम्स या फिर म्यूकस, एंजाइम या फिर म्यूकस उनको बोल देते हैं फ्रेंड। फिर जो आता है दो सिक्रेशन ऑफ हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, फ्रेंड ये जो है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जो है, इसमें डक्ट तो होती नहीं है, तो ये डायरेक्टली जो हार्मोन होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में जो है प्रोड्यूस कर देती हैं, वहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं होल बॉडी में। फ्रेंड ये क्या करती हैं, डक्ट के थ्रू मटेरियल को प्रोड्यूस करती मतलब सिक्रेट करती हैं। फ्रेंड एंडोक्राइन जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं फ्रेंड, क्योंकि इसमें जो है कई सारे जो ग्लैंड जो है मिलकर बने होते हैं, एक ग्लैंड नहीं होती है, काफ़ी सारी ग्लैंड जो है एक दूसरे को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। ये नहीं है कि एक ही ग्लैंड जो है वर्क कर रही है अपना। फ्रेंड एंडोक्राइन जो है सिंपल ग्लैंड है, इसमें जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई फ्रेंड, जैसे इसमें हो गई स्वीट एंड सेबेकस ग्लैंड, हमारी जो जैसे डक हमारे फेस पर जो स्वीट वगैरह आता है, ठीक है, और जो है ऑयली वगैरह आता है वो इसके थ्रू ही आता है, डक्ट के थ्रू, पोर्स होते हैं ना वो, तो ये डक्टाइल होती हैं फ्रेंड। अपना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑटोफेगी एंड ऑटोलाइसिस। ऑटोफेगी और ऑटोलाइसिस क्या है फ्रेंड मैं समझाता हूँ। ऑटोफेगी क्या है, इट इज़ द प्रोसेस होता है ब्रेक डाउन, ठीक है, सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन ओल्ड डैमेज और एबनॉर्मल प्रोटीन एंड अदर यूजलेस सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म। बेसिकली जो हमारी सेल्स होती है उसमें जो है अदर यूजलेस जैसे प्रोटीन होती हैं वो पड़ी रहती हैं फ्रेंड, उसका जो डाइजेशन होता है वो जो है ऑटोफेगी के थ्रू होता है, उसको जो है प्रोसेस बोलते हैं हम ऑटोफेगी, ठीक है। जैसे कि ख़राब सी प्रोटीन पड़ी है कोई या फिर यूजलेस सब्सटेंस पड़ा तो उसका डाइजेशन करना, उसका ब्रेक डाउन करना, वो जो है ऑटोफेगी बोलते हैं, ठीक है उसको। फ्रेंड ऑटोलाइसिस क्या होता है फ्रेंड, बेसिकली ऑटोलाइसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ ए सेल और टिश्यू बाय सेल्फ प्रोडक्शन एंजाइम। फ्रेंड ऑटोलाइसिस जो है पूरे ही सेल्स को क्या है जो है डाइजेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि ओल्ड सेल हो जाती है, बूढ़ी सेल हो जाती है ना, कुछ वर्क नहीं रहता उसका,
कोई वर्क नहीं रहता, तो उसको जो है पूरी की पूरी को जो है सेल को जो है डाइजेस्ट कर लिया जाता है, ब्रेक डाउन कर लिया जाता है, तोड़ दिया जाता है उसको, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो फ्रेंड ये होता किससे है, एक एंजाइम होता है लाइसोसोम उसका नाम होता है, ठीक है, लाइसोसोम, जो कि सेल जो है खुद ही प्रोड्यूस करता है और वो उसको जो है पूरे को डाइजेस्ट कर लेता है फ्रेंड, उससे उसको जो है पूरे को डाइजेस्ट कर लेता है और सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। ओल्ड सेल जो होती है, बूढ़ी सेल, उसका कोई काम नहीं होता, ठीक है उसको। तो चलिए हमारा फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन थिक एंड थिन फिलामेंट। फ्रेंड बेसिकली थिक और थिन फिलामेंट होते क्या हैं, तो द थिन फिलामेंट कंटेन एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनोन सी, ठीक है। जो थिन फिलामेंट होते हैं वो जो है ये एक्टिन, माइसिन, ट्रोपोनोन सी जो है कंटेन करते हैं फ्रेंड, ये ठीक है। और जो थिक फिलामेंट होते हैं आर कंपोज्ड ऑफ मायोसिन से होते हैं, ठीक है, मायोसिन और दूसरे अदर प्रोटीन होती हैं। फ्रेंड बेसिकली होते क्या है, ये एक्टिन और मायोसिन जब आपस में मिलते हैं ना, तो क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन, जब जो इंटरेक्ट करते हैं ना आपस में, तो ये है कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाता है तब ये दो प्रोटीन आपस में जो है आकर मिलते हैं, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन का, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस बिटवीन था इसमें, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है फ्रेंड। 20 क्वेश्चन है हमारा, नेम द लार्जेस्ट नर्व ऑफ ह्यूमन बॉडी। फ्रेंड लार्जेस्ट नर्व जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है वो कौन सी, उसका नाम क्या है, ठीक है, सियाटिक नर्व होती है फ्रेंड। ये सियाटिक नर्व इज़ द लार्जेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो सियाटिक नर्व है वो सबसे बड़ी नर्व प्रेजेंट होती है। ये होती कहाँ से, ये हमारी बट होती है ना पीछे से, पेल्विस, उससे लेके जो है हमारी जो फुट होता है वहाँ तक जो है होती है, सबसे ज़्यादा लंबी होती है फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, लार्जेस्ट, तभी तो इसको लार्जेस्ट बोलते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी सियाटिक नर्व होती है, इसको याद रख लेना, सियाटिक नर्व, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारे पास 21, तो व्हाट डू यू मीन बाय हार्ट रेट। हार्ट रेट से क्या होता है फ्रेंड, हार्ट रेट किसको बोलते हैं फ्रेंड, बेसिकली क्या है, ये 1 मिनट में जितनी बार हार्ट हमारा बीट करता है ना, उसको ही हम बेसिकली हार्ट रेट बोल देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये है, द नंबर ऑफ टाइम द हार्ट बीट इन ए सर्टेन टाइम पीरियड। एक टाइम यानी कि यूजुअली एक मिनट में कितनी बार हमारा हार्ट जो है कितनी नंबर हमारा हार्ट जो है बीट किया, उसको ही हम जो है हार्ट रेट बोल देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ईजी था क्वेश्चन फ्रेंड, ज़्यादा कोई वो नहीं था इसमें। फ्रेंड अगला क्वेश्चन है हमारा 22, राइट द प्राइमरी ट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर और ऑफ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। वो प्राइमरी न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा है फ्रेंड, जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों में प्रेजेंट होता है, वो है फ्रेंड एसिटाइल कोलाइन, ठीक है, एसिटाइल कोलाइन, इसको जो है याद रख लो, एसिटाइल कोलाइन। ये क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से आप जो है कर सकते हो फ्रेंड। तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा इजी है, आप जो है अच्छे मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं अगर आपने ये क्वेश्चन किए तो। फ्रेंड आप जो है इसको वीडियो को जो है प्लीज़ स्किप ना की हो, तो आपने आप यहाँ तक आ गए होंगे तो आप जो है 7 से 8 क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं फ्रेंड। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 23, व्हाट इज़ इरेथ्रोपोइसिस, ठीक है। इरेथ्रोपोइसिस क्या होता है फ्रेंड, ये बेसिकली क्या है, इरेथ्रोपोइसिस कुछ नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन है वो जो है इरेथ्रोपोइसिस कहलाता है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, इरेथ्रोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू में, ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, डिफाइन ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट होता क्या है, तो फ्रेंड बेसिकली समझो ओस्टियोब्लास्ट क्या है। ओस्टियोब्लास्ट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यू बोन फॉर्मेशन, नई बोन फॉर्मेशन का जो है न्यू बोन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट के अंदर, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट के अंदर जो नई हड्डियां हैं, ठीक है, बोन्स हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। ओस्टियोब्लास्ट क्या होता है, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉर्प्शन ऑफ ओल्ड और एजेड बोन। इसमें क्या है, ओस्टियोक्लास्ट में जो है फ्रेंड ये जो है रिजॉर्प्शन करता है, यानी कि ब्रेक डाउन कर मान लीजिए, या फिर उनको तोड़ना, ठीक है। जो ओल्ड बोन्स होती हैं, जो कि हड्डियाँ जब बूढ़ी हो जाती हैं, उनको जो है उसका तोड़ने का काम करता है, ठीक है। उनको ब्रेक डाउन, ये भी लिख सकते हो, ब्रेक डाउन भी करता है, ठीक है, ये ओस्टियोक्लास्ट। तो बेसिकली ये डिफरेंट था, ये जो है नई बोन फॉर्मेशन करता है और ये जो है रेस्पॉन्सिबल होता है ब्रेक डाउन में। फ्रेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25, तो 25 क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, डिफाइन सेल जंक्शन। बेसिकली सेल जंक्शन क्या होता है फ्रेंड, जंक्शन से समझते हो आप, जंक्शन जैसे कि होता है, ट्रेन आती है ना, एक जगह आकर जो इकट्ठी होती है उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन हो जाता है वो बोलते हैं। तो इस तरीके से सेल जो होती हैं और टिश्यू जो होते हैं एक जगह इकट्ठा से हो जाते हैं, उनको जो है हम जो है सेल जंक्शन बोल देते हैं बाय एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के थ्रू जो है ये जो है हमारी आपस में जो है जुड़े रहते हैं, लिंक्ड रहते हैं एक दूसरे से, उनको बोलते हैं सेल जंक्शन। तो फ्रेंड बेसिकली टाइप भी पूछ रहा है, इसके टाइप बताइए, ठीक है। ओक्लूडिंग हो गया फ्रेंड, ओक्लूडिंग जंक्शन, एंकोरिंग और कम्युनिकेटिंग जंक्शन, ठीक है। ये बेसिकली 3 तरह के जो है जंक्शन होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे सेल जंक्शन कहलाते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको वीडियो जो है सारी पसंद क्लियर हो गया होगा, जितना हो गया हो सारा हमने क्लियर करा दिया है, ठीक है फ्रेंड। आप जो है इसमें अच्छे से करके जाइए फ्रेंड, ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेगी आपको। तो
फ्रेंड इसके नोट्स जो है हम जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा देंगे, जो है लिंक मैं इसको डिस्क्रिप्शन में जो है डाल दूंगा वीडियो की, तो आप जो है वहाँ से देख लीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, तब तक के लिए फ्रेंड टेक केयर, बाय बाय।